जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। सीटेट के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था या बाल अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। वह बच्चा किशोर अवस्था में है। देखिए सीटेट में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सीजीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। आगे है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? तो देखिए बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है आपका आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। आगे है बायोगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो उसका राइट आंसर है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक कारक पर। आगे है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए विकास का सिद्धांत पूछा गया है। तो विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास की सिद्धांत है, बाद बाकी सब गलत है। आगे जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा डैश के कारण रोता है। क्यों रोता है? तो देखिए बच्चा को संवेगात्मक दुश्चिंता हो जाती है जिसके कारण रोता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है विकास? तो देखिए विकास शुरू होता है आपका प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो देखिए चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी, समावेशन कहलाती है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नैतिक तर्कना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो देखिए ये है आंखों का रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं बाल विकास, जो आपकी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे द्वारा, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर है संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है। आगे है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है। एक मिनट। अगला है मानसिक विकास की, हाँ, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए इसकी मुख्य विशेषता है आपका ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। आगे बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति। आगे है व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कौन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। आगे है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलग आयु में अलग तरीके से। आगे संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या है? तो देखिए संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है आपका ऑप्शन ए, संवेगों को दबाना। ठीक है, संवेगों को दबाना। चलिए, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, कैसे किशोर अनुभव कर सकते हैं डैश का? तो देखिए ऑप्शन सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो देखिए इनके सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण किसका करते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा व्यक्तिगता और विनिमय का। ठीक है, और आज्ञा पालन और दंडोन्मुखीकरण का। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? तो बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में। चलिए, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से क्या है? तो ऐसे बालकों की विशिष्टताएं हैं, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ठीक है, 6 या 7 वर्ष का बालक, एक मिनट, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह बहुत अहम केंद्रित होता है। ठीक है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऐसे बालकों के सीखने के लिए मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता आवश्यक है। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बालावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता की। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 68 से देखेंगे। ठीक है।